चलो बेटा इधर ध्यान, क्या देखेंगे आज अपने? दाखला नंबर 20 चैप्टर का अपना छिल्ला दाखला, पेज नंबर 215 पे आ जाओ। खाते बनाने मैंने बना के रखेंगे। पुनः मूल्यांकन का था, मूड़ी का था। यही एक भागीदार है जिसके अंदर कितने भागीदार है, मतलब ये एक दाखला है जिसके अंदर कितने भागीदार है, चार। तीन जूने होंगे, नवा कौन आएगा, हीर। फिर रोकड़ बैंक, और लास्ट में अपने क्या बनाएंगे, पाका सरवैया। पहला काम तो पूरा सवाल शांति से पढ़ने का, क्या है क्या नहीं है। सवाल पे ध्यान। मित जीत ने नील 3 जेम 2 जेम 1 ना प्रमाण, ये जो 3 जेम 2 जेम 1 है अपने लिए कौन सा प्रमाण होगा, जूना। 3 2 1 मिलाया तो कितना हुआ, 6। सबके नीचे कितना आएगा, 6। તારીખ 31/3/17 ના રોજ તેમની પેઢીનું પાકું સરવૈયું નીચે મુજબ હતું, जहाँ पे पाका सरवैया के अंदर मूड़ी देवा है, मूड़ी है मित की, जीत की, नील की, सामान्य अनामत, रोकाण अनामत, कारीगर वर्तन अनामत, कारीगर नफा भाग भंडोળ, कामदार बचत खाता, लेणदार मिलकत में मकान, यंत्र, रोकाण, देवादार, स्टॉक, रोकड़। નીચે બોલાય ઉપરની તારીખે તેઓએ હીરને નવા ભાગીદાર તરીકે પ્રવેશ આપ્યો। પ્રવેશની શરતો નીચે મુજબ હતી। ठीक है। મિત તેના નફામાંથી 1/8 ભાગ, જ્યારે નીલ તેના નફાના ભાગમાંથી 1/24 ભાગ હીરની તરફેણમાં ત્યાગ કરશે। પેઢીની પાઘડીનું મૂલ્યાંકન 60,000 કરવામાં આવ્યું। हीर तेना भागनी पागड़ी रोकड़ में लावशे। सोने पे सुहागे वाला शब्द, पागड़ी काय में लाएगा, रोकड़े में, मतलब मगजमारी कम है। रोकाणोनी बजार कीमत 52,000 છે, જે ચોપડે લાવી। કારીગર વર્તનનો દાવો 18,000 નો દાવો મંજૂર રાખવો। યંત્રની બજાર કિંમત 60,000 છે, જ્યારે મકાનની બજાર કિંમત 1,26,000 છે, જે ચોપડે લાવી। હીર મૂડી તરીકે 50,000 રોકડમાં લાવશે। ठीक है। હીરની મૂડીને પાયા તરીકે રાખી અન્ય ભાગીદારોની મૂડી નવા નફા નુકસાનના પ્રમાણમાં રાખવી। जरूरी असर रोकड़ खाते नाखवी, और जो दूसरी असर है वो कौन से खाते नाखनी है, रोकड़। ऊपरनी विगतों परથી जरूरी खाते तैयार करी प्रवेश बाद નું પાકું સરવૈયું तैयार करो। कुछ भी बोलाओ, अपने को जो कॉमन एंट्रीज है वो आनी चाहिए। पहली असर मूड़ी, मूड़ी खाते में जमा तरफ क्या लिखेंगे, बाकी આગળ લાવ્યા। मित जीत नील की मूड़ी बोलो। मित की कितनी है, 1,00,000, जीत की 75 और 50। लिखो 1,00,000, फिर 75, फिर 50। हीर में डैश। पहली असर मूड़ी की जो हम अक्सर करते आए हैं, 1,00,000, 75,000 और 50,000। डन। मिलकत में चेक करो क्या पागड़ी भैया है, नहीं है। फिर अपने तीन नाम, कौन से तीन नाम, जाहिरात झुंबेश खर्च, संशोधन અને विकास खर्च, नफा नुकसान खाते की उधार बाकी, कोई है तो फिर रोकड़ बैंक में से कोई एक होगा। रोकड़, रोकड़ बैंक खाते में उधार तरफ क्या लिखोगे, बाकी આગળ લાવ્યા कितनी है बता दो, 26,000। ये जो कॉमन एंट्रीज है वो तो आनी चाहिए अपने को। दाखला कोई भी देवे, कैसा भी देवे, जो करते हैं वो करते जाने का। डन। अब इधर ध्यान। મિત, પહેલી શરત, મિત તેના નફામાંથી 1/8 ભાગ, જ્યારે નીલ તેના નફામાંથી 1/24 ભાગ હીરની તરફેણમાં त्याग करसे। मतलब के भाग माती लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, मतलब डायरेक्ट त्याग दिया हुआ है। पेड़ी का पागड़ी का मूल्यांकन कितने से करने में आ रहा है, 60,000, और हीर तेना भागनी पागड़ी रोकड़मा लावशे। हीर पागड़ी काय में लाएगा, रोकड़े में लाएगा। ठीक है। कैसे करेंगे, सबसे पहले जो मेरे को त्याग दिया हुआ है ना, मैं उसके ऊपर से क्या निकाल लूंगा, त्याग का प्रमाण निकालूंगा। किन दो का त्याग दिया हुआ है, मित का और नील का। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा क्या, मित नो त्याग कितना है, मित का त्याग 1/8। मित के बाद कौन है, नील, नील का त्याग कितना भाई, 1/24। किसी एक का नहीं दिया हुआ है, किसका नहीं दिया हुआ है, जीत भाई का नहीं दिया है ना। मतलब कि जीत लाभ के त्याग कर रहा नहीं, मतलब कि ना तो पागड़ी का पैसा देगा भाई, ना तो पागड़ी का पैसा लेगा। जो त्याग नहीं करता उसको पागड़ी का पैसा मिलता नहीं है, ना वो देगा किसी को कुछ। ठीक है। तो मेरे को त्याग का प्रमाण चाहिए, कैसे निकालूंगा बोलो, 6 सरखे करने पड़ेंगे कि नहीं करने पड़ेंगे। यहाँ पे 24 है, यहाँ पे कितना है 8। तो क्या करूं, 24 को 8 बनाऊं या 8 को 24 बनाऊं, 8 को 24 कितने से गुणा, नीचे 3 से तो गणित का नियम बोलेगा, ऊपर भी किससे, 3 से। 3 एकम 8 दिए, यानी त्याग का प्रमाण क्या होगा, पहले मित लिखूंगा क्योंकि पहला भागीदार मित है, 3/24। फिर नील लिखूंगा कितना, 1/24। 24 से 24 कट, प्रमाण कितना आया, 3 जेम 1, दोनों के नीचे कितना आएगा, 4। अभी कोई लिखेगा नहीं, 1 मिनट इधर देखेंगे बाद में। नवा भागीदार कौन आ रहा है, ये
जो नया भागीदार आएगा वो पागड़ी का पैसा लाएगा। तो हीर की पागड़ी निकालनी पड़ेगी मेरे को, और हीर की पागड़ी निकालने के लिए मुझे हीर का भाग चाहिए। हीर का भाग दिया हुआ है कहीं सवाल में? नहीं। अगर हीर का भाग निकालना है तो कैसे निकालूं? ये दोनों जितना त्याग करेंगे उतना ही किसको मिलेगा? हीर को मिल जाएगा, तो हीर का भाग आ जाएगा। तो पहले एक काम करता हूँ, हीर का भाग निकालता हूँ, तभी मैं हीर की पागड़ी निकाल सकता हूँ। इसीलिए पहले अपने हीर का भाग निकालेंगे। लिखूंगा हीर नो भाग बराबर किन दो का, मित का और नील का त्याग क्या कर दूंगा, प्लस मित का कितना लूंगा, 3/24 डायरेक्ट कर रहा हूं मैं ये बार, प्लस नील का कितना, 1/24। बताया छेद सरखे हैं तो एक बार क्या लिख दो, 24, ऊपर 3 में 1 मिलाया तो 4। हीर का भाग आया कि नहीं आया? आया। तो क्या अब मैं हीर के हिस्से की पागड़ी निकाल सकता हूँ कि नहीं निकाल सकता हूँ? निकाल सकता हूँ। कैसे निकालूंगा? कुल पागड़ी उसका गुणाकार कर दूंगा किससे, हीर के भाग से। तो मुझे क्या मिल जाएगी, हीर की पागड़ी मिल जाएगी जो नवा भागीदार धंधे में आ रहा है। तो यहाँ लिखूंगा हीर ना भागनी पागड़ी। कुल पागड़ी कितनी दी हुई है सवाल में? 60,000 बोले ना। मूल्यांकन देवे मतलब के समझ जाने का, कुल पागड़ी दी हुई है। और जब भी कुल पागड़ी दी हो, जो नवा भागीदार आ रहा है उसके हिस्से की पागड़ी तुमको निकालनी है। 60,000 गुणिया कितना, 4/24, तो कितना आया? मतलब कि हीर पागड़ी कितनी लेके आएगा, 10,000। और ये 10,000 काय में लाएगा बता दिया था, रोकड़े में लाएगा ना। रोकड़े में लाएगा तो रोकड़ बैंक खाते में उधार तरफ क्या लिखो, पागड़ी ना प्रीमियम खाते। पहली असर यहाँ पे कोई लिखे नहीं भाई, 1 मिनट इधर देखे, मैं टाइम दे दूंगा तुमको। और यहाँ पे कितना, 10,000। दूसरी असर क्रॉस में क्या लिखाएगा दोनों तरफ, पागड़ी ना प्रीमियम खाते। भाई त्याग किसने करा था, मित ने और नील ने। तो ये जो पैसा है किसको मिलेगा, मित को और नील को। मतलब कि 10,000 बांटो कौन से प्रमाण में, त्याग के प्रमाण में। 10,000 गुणिया 3/4, 7,500 मित में। और दूसरा कौन है, नील है। 10,000 गुणिया 1/4, 2500। हीर को कुछ मिलेगा नहीं, ठीक है, वो तो ला रहा है पागड़ी का। अब लिख लो, समझ गए, लिखो। चलो इधर ध्यान, अगला करें। पहले दो निपटा दिए, निपटा दिए। तीसरा पढ़ो। रोकाणों बाजार कीमत 52,000 से जे चोपड़े लावी। चेक करो चोपड़ी में रोकाण है कितने के, 60 के। तो सबसे पहले मिलकत में लिखूंगा क्या, रोकाणों कितने के भाई, चोपड़े में कितने के हैं, तो 60 से अंदर। और इनकी बाजार कीमत कितनी हो गई, तो 52 कहां पे आएगा, बाहर। भाई 60 के थे, 52 के हो गए, क्या हुआ, घटाड़ा। कितने का, पहली असर। दूसरी करना मत, अगर हाथ में कलकलाहट हो तो कर देना, फिर कटवाता हूं मैं, ठीक है। कर दिए पहली, दूसरी नहीं करनी थी। क्यों सर दूसरी क्यों नहीं करे, भाई रोकाण के अंदर जब भी घटाड़ा हो ना तो चेक करने क्या, क्या रोकाण वदगढ़ भंडोर रोकाण अनामत है क्या सवाल में, चेक करो कितने की अनामत, 20 की। अपने को नुकसान कितने का हुआ, तो 20 में से ये 8 का नुकसान क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बचा कितना, जब भी ऐसे पैसा बचे रोकाण अनामत में या किसी भी अनामत में, तो क्या करने का, मूड़ी खाते में जमा तरफ जूने भागीदार को जूने प्रमाण में क्या करने का, बांट देने का। तो यहाँ पे आएगा रोकाण अनामत खाते। इधर देखो 1 मिनट, कितने की रोकाण अनामत, 20 की थी भाई, 8 का तो नुकसान चले गया ना। ये रोकाण अनामत बनाई इसीलिए जाती है कि वो रोकाण में अगर कोई घटाड़ा हो तो वो अनामत में से अपने पैसा दे देंगे। तो 20 में से 8 गया, कितना बचा, 12। 12,000 को कौन से प्रमाण में, जूने प्रमाण में। 12,000 गुणिया 3/6, बाजू वाले का 12,000 गुणिया 2/6, 4। 12,000 गुणिया 1/6। और इसको देंगे हीर को, नहीं कुछ नहीं देंगे, डैश। जूने भागीदार को जूने प्रमाण में बांट देने का। उसको ऊपर भी लिखो, कोई वांदा नहीं बेटा। डन। अगला पढ़े। कारीगर वળતર નો दावो 18,000 નો दावो मंजूर रखो। मैंने बोला है जब जब कारीगर वળતર का दावा दे शर्त में, जितने का दावा हो उतने से कहा लिख दो, देवा में लिख दो। मतलब कि कर्मचारी को इतना पैसा देना पड़ेगा। तो यहाँ लिखूंगा कारीगर वળતર નો दावो। कितने का दावा आया भाई,
हम्म 18,000 ना, तो 18,000 रकम है पहली असर। कारीगर वर्तन दावो 18,000 देवा में, क्योंकि देवा है अपने को, कर्मचारी को 18,000 रुपए देने पड़ेंगे। लिखा जाए तो बोलो, फिर बताऊं एक और चीज। हो गया। दावा को अपने ने देवा में लिख दिए। देवा में लिखने के बाद चेक करने का, कारीगरों के लिए अपने ने कोई पैसा जमा करा था, जैसे रोकाणों के लिए अनामत थी, वैसे कारीगर वर्त अनामत है कोई, है कितने की अनामत, यानी अपने ने कितने जमा करे थे 15,000। मेरे को देने को कितना आया, अनामत कितनी की थी, ऊपर का देने क्या है, कितना ऊपर का देने का है, तो 3,000 मेरे धंधे के लिए क्या है, नुकसान है। क्या है, नुकसान। नुकसान है तो कहा, पुनः मूल्यांकन खाते में उधार तरफ क्या लिखूंगा, कारीगर वर्तना दावा खाते, और यहाँ पे खाली रकम कितनी आएगी, 3,000। और वो जो अनामत थी वो अब खत्म हो गई, वो 15,000 जो पड़ा था वो समाप्त हो गया पूरा का पूरा। नो दावो या कारीगर वर्तना दावा खाते 3,000, क्योंकि 3 का नुकसान हुआ, असल में 15 अनामत थी। डन। अगला, यंत्रनी बाजार कीमत 60,000 છે। आ ऊपर यंत्र कितने के बताओ, कितने के, तो 80 से तो अंदर लिखूंगा, और बाहर कितने से, घटाड़ा वधारा, माइनस घटाड़ो, कितने का घटाड़ा, 20, पहली असर। दूसरी, पुनः मूल्यांकन में उधार तरफ मिलकत में घटाड़ा हमेशा नुकसान होता है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, यंत्र खाते कितना, 20,000 लिखो, यंत्र खाते 20,000, 20 का घटाड़ा हुआ। करते हैं। चलो लाडलो, मकान पे क्या बोले, मकान की बाजार कीमत कितनी हो गई, 1,26। पहले बताओ मकान है कितने का ऊपर, 1 लाख का था, तो मकान कितने से अंदर, पहले तो 1 लाख हुआ, कितने का भाई ये, 1,26 का हो गया, वधारा घटाड़ा कितने का, तो 26,000 पहली असर यहाँ पे। दूसरी कहाँ करूं, मिलकत में वधारा धंधे के लिए फायदा, फायदा तो पुनः मूल्यांकन में जमा, किसमें फायदा हुआ, मकान में, मकान खाते कितने का हुआ, 26, लिखो। डन। हीर मूडी तरीके ₹50,000 રોકડમાં લાવશે, બોલ જેનું લિસ્ટ की एंट्री, हीर मूडी तरीके ₹50,000 રોકડમાં લાવશે। 50,000 रोकड़े में आया, तो रोकड़ बैंक खाते में उधार तरफ कौन ला रहा है, हीर ला रहा है, और मूडी का पैसा ला रहा है, तो क्या लिखूंगा, हीर ना मूडी खाते, कितना लाया भाई साहब, 50,000 पहली असर। दूसरी असर कैसे भाई साहब की, क्रॉस में क्या लिखूंगा, हीर ना मूडी खाते के रोकड़ खाते, रोकड़ खाते, रोकड़ खाते किसके खाने में लिखूंगा, हीर के खाने में। हीर भाई ने कितना लाए, 50,000 लाए, तो हीर भाई के खाने में कितना, 50,000। हीर बहन हो भाई हो अब पता नहीं, लेकिन जो भी हो अपने लिख दे खाली, रोकड़ खाते 50,000, और एक असर यहाँ पे। डन भाइयों। अब छिल्ला जो बोला है, हीर की मूड़ी को अपने को पाया तरीके रख के बाकी के 3 भागीदार की मूड़ी निकालनी है, वो भी कौन से प्रमाण में, 90 प्रमाण में अपने को निकालनी है। ठीक है, तो किस प्रकार से करेंगे, वो तो सबसे छिल्ले करेंगे अपने। तो पहले क्या करेंगे, ऊपर आओ पाके सरवैये में कौन कौन बचा है, मूड़ी देवा में उनका हिसाब करता हूँ। सामान्य अनामत बची है कि निपटा दिया, बची है। मैंने बोला है अनामत जब भी बचे उसको क्या करो, मूड़ी खाते में जमा तरफ जूने भागीदार को जूने प्रमाण में बांट दो। देखो यहाँ पे सामान्य अनामत खाते कितने की है अनामत, 12,000 की है ना, 12,000 को जूने प्रमाण में, 12,000 गुणिया 3 भाग्य 6, 6, 4,000 और 2,000, ये सामान्य अनामत बढ़ गई जूने भागीदार को जूने प्रमाण में। रोकाण अनामत भी बांट देंगे, नहीं वो तो निपट गई। कारीगर वर्तर अनामत निपट गई। कामदार नफा भाग भंडोळ बांट देवे,
नहीं, कामदार नफा भाग भंडोल हमेशा कहाँ पे आता है? देवा में आता है, ध्यान में रखना। कामदार नफा भाग भंडोल हमेशा कहाँ पे आता है? देवा में आता है, ध्यान रखना हमेशा भाई। कितने का है कामदार नफा भाग भंडोल? 35। उसका भाई कौन? कामदार बचत खाता। ये दोनों हमेशा देवा में आएंगे। प्रोविडेंट फंड भी दिया हो ना तो उसको भी देवा में लाके लिखने का। कितने का? 40,000। लिखते जाओ साथ में ये चीजें। लेनदार भी कहाँ पे आएगा? यहीं पे। सब एक ही साइड के हैं, एक ही थाली के। लेनदार कितने के हैं? 23 के। ये मूड़ी देवा अपना सारा लिख दिया। हम्म। मिलकत में आओ, चेक करो कौन बचा। मकान, यंत्र, रोकाण, देवादार। देवादार बचे ना भाई ये? कितने के देवादार? 40। लिखो देवादार 40। कितने के हैं? 40 ना। रकम में अनामत है क्या कोई सामने? हाँ भाई, अच्छी बात है। स्टॉक कितने का है? और कुछ तो नहीं बचा? खुशी हो रही होगी तुमको अंदर से, दाखला बहुत जल्दी जा रहा है। अरे बाकी है भाई, एक चीज बाकी है। क्या? नवा प्रमाण निकालना है और हीर भाई की मूड़ी को रख के मित जीत नील की मूड़ी निकालनी है, वो बाकी है। बोलो किधर? जमा कितना? 26। इधर भी 26 में से गया तो कितना बचा? 3,000। सामने तीनों भागीदार का नाम लिखना पड़ेगा। पहले आएगा नील, उसके ऊपर जीत, उसके ऊपर हीर, उसके ऊपर मूड़ी खाते नफो, क्योंकि जमा का ज्यादा है। 3,000 को बांटो, 3 2 1 में 1,500। फिर होना चाहिए 1,000 और फिर होना चाहिए 500। टोटल 3 हो जाएगा। पहली असर। दूसरी असर भाई साहब क्रोस में खेलेंगे। पुनः मूल्यांकन। 1,500, 1,000 और 500। फिर भाई साहब को अभी कुछ मिलेगा नहीं। कहाँ पे? हीर की जगह पे मित आएगा बरूबर। बच्चे देखते हुए भी नहीं देख पा रहे हमारे, उनकी तबीयत ज्यादा खराब है। फिर ठीक है। इतना करने के बाद मैं एक काम करता हूँ, हीर की मूड़ी निकालता हूँ क्योंकि मुझे उसको पाया तरीके रखना है। हीर की मूड़ी कितनी? 50। यहाँ पे भी 50, ऊपर 50। इसके सामने क्या आएगा? बाकी अगर ले गया। आओ यहाँ तक, फिर अपने आगे बढ़ते हैं समझदारी से थोड़ी। चलो भाई, अब अपने को हीर की मूड़ी पाया तरीके रख के मित की जीत की नील की मूड़ी निकालनी है। और वो मित जीत नील की मूड़ी हमको कौन से प्रमाण में बोला है? नवा नफा नुकसान प्रमाण में। क्या सवाल में अपने को नवा नफा नुकसान का प्रमाण दिया है? नहीं दिया हुआ है। तो पहला काम मुझे क्या निकालना पड़ेगा? नवा प्रमाण निकालना पड़ेगा। नवा प्रमाण कैसे निकालूंगा? देखो, सबसे पहले हीर का तो मेरे पास नवा प्रमाण है। कैसे? ये जो हीर का भाग है ये मेरे लिए कौन सा भाग है? नवा भाग। मुझे पहले किसका निकालना पड़ेगा? मित का निकालना पड़ेगा। मित का मेरे पास नवा भाग है नहीं। कैसे निकालूंगा मित का नवा भाग? मेरे पास मित के दो भाग है। मेरे पास मित का जूना भाग है और मेरे पास क्या है? मित का त्याग है। तो क्या मैं मित के जूने भाग में से जितने हिस्से का वो त्याग कर रहा है वो माइनस कर दूं तो मित का नया भाग मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिल जाएगा ना। जूने भाग में से त्याग माइनस कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? नवा भाग मिल जाएगा। अगर ऐसे नहीं पता चल रही है तो इधर देखो, त्याग का सूत्र क्या होता है? नवो भाग माइनस, मुझे क्या जानना है? सॉरी, क्या होता है? जूनो भाग माइनस नवो भाग। जूनो भाग माइनस, अगर मैं सूत्र बनाना चाहूं मुझे क्या चाहिए? नवा भाग चाहिए। नवा भाग आएगा ये हिस्से में, त्याग जाएगा बेचारा कहाँ पे? पीछे। मतलब के नवे भाग का सूत्र क्या बनेगा? जूने भाग में से क्या माइनस कर दो? त्याग माइनस कर दो तो मुझे क्या मिल जाएगा? मित का नवा भाग मिल जाएगा। तो मैं सूत्र नहीं लगाऊंगा, डायरेक्ट गणतरी करूंगा। किसकी? मित की। यहां लिखता हूं मित बराबर, मित के जूने भाग में से त्याग माइनस करना है। मित का जूना भाग कितना है? 3 भाग गया।
6। उसमें से क्या माइनस करो, त्याग। त्याग कितना आएगा, 3/24। यहाँ ले लेता हूं मैं कितना, 3/24। दो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन चौकड़ी गुणाकार का, दूसरा ऑप्शन है लसा। लसा लूंगा तो जल्दी दाखला होगा, चौकड़ी गुणाकार करूंगा तो टाइम लग जाएगा, फिर छोटा करना पड़ेगा। मैं एक काम करता हूँ, क्या करता हूँ, लसा लेता हूँ। 6 के घड़िए, लसा मतलब के नीचे ऐसी संख्या रखना है जो 6 के घड़िए में और 24 के घड़िए में, दोनों के घड़िए में आवे। अगर मैं नीचे 24 लगाऊं तो क्या 6 के घड़िए में 24 आएगा, 6 चौक 24 आया, तो 24 के घड़ी में 24 आएगा, 24 एकम 24, मतलब कि लसा कितना होगा, 24। अब समझना, 6 को मैंने 24 बनाया, मतलब कितने से गुणाकार, 4 से। गणित का नियम, नीचे 4 से तो ऊपर भी 4 तिया 12, माइनस का माइनस, 24 24 ओके, तो ऊपर 3 का क्या आएगा, 3। 12 में से 3 गया, कितना बचा, 9 भाग में 24। ये किसका नया भाग आया, मित का। मित के बाद किसका निकालूंगा, जीत का। क्या जीत भाई त्याग कर रहे हैं, मतलब कि जीत का जो जूना भाग है वही उसका क्या रहेगा, नवा रहेगा। जीत का जूना भाग कितना है, 2/6। तो यहीं पे लिखता हूं जीत बराबर 2/6। मित का आ गया, जीत का निकालना नहीं पड़ा, नील का निकालना पड़ेगा। नील भाई क्या कर रहे हैं, त्याग कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिखता हूँ नील बराबर, नील का त्याग कैसे, नील का नवा भाग कैसे निकालूंगा, जूने में से त्याग क्या कर दूंगा, माइनस। जूना कौन सा, 1/6 बनेगा इसका, नील का, क्योंकि तीसरा भागीदार है। 1/6 में से माइनस करूंगा जितने हिस्से का भाई साहब त्याग कर रहे हैं, कितने का कर रहे हैं, 1/24। फिर से लसा लूंगा, लसा फिर से कितना आएगा, 24। 6 को 24 बनाया, मतलब कितने से गुणाकार, गणित का नियम, नीचे 4 से तो ऊपर भी 4 एकम, माइनस का माइनस, ठीक है, 24 24 ओके, तो एक का क्या आएगा, एक, 4 में से एक गया, 3/24, ठीक है। ये तो अभी नवा भाग आया है, क्या आएगा, नवा भाग। मैं क्या मांग रहा हूं, नवा प्रमाण मांग रहा हूं। क्या मांग रहा हूं, नवा प्रमाण। नवा प्रमाण कैसे आएगा, तो हेडिंग मारता हूं, नवो प्रमाण या नवो भाग, कुछ भी। पहला भागीदार कौन है, मित। मित का नवा भाग कितना आया, उसको साइड करता हूं, कितना, 9/24। मित के बाद किसका, जीत का। जीत का कितना आया, 2/6, क्योंकि वो लाभ के त्याग कर रहा नहीं है, तो जो जूना है वही अपने उसका क्या मानेंगे, नवा। मित हो गया, जीत हो गया, नील। नील भाई का निकाला अभी कितना, 3/24, 3/24। और हीर भाई साहब, हीर भाई साहब का कितना है, हीर का तो अपने निकाले थे 4/24। आ गया चारों चार भागीदार का। अब प्रमाण निकालने के लिए सभी के छेद क्या होने चाहिए, सर के। सबके हैं, एक के नहीं है, किसके, ये भाई के। मतलब यहाँ कितने से गुणाकार करूं, नियम बोलेगा नीचे 4 से तो ऊपर भी 4 से, तो ये 9/24 तो ऐसे ही रहेगा। 4×2 8/24, 3/24, 4/24। इन सबका सरवाड़ा करो, 9+8+3+4, क्या 24 हो रहा है, हो रहा है। मतलब कि ये अपना क्या आएगा, नवा प्रमाण। अभी नवा प्रमाण निकला है, तीनों की मूड़ी निकली नहीं है। पहले इतना लिखो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलो चलो, अब एक छेली चीज बाकी है भाई, नवा प्रमाण मैंने ये सब बुझा दिया। कहाँ पे लिख दिया नवा प्रमाण, ऊपर, क्योंकि अपने को किसका काम है, खाली नवे प्रमाण का काम है। हीर की मूड़ी को, छेली शरत पढ़ो क्या है, हीरनी मूड़ी ने पाया तरीके राखी, अन्य भागीदारों ने मूड़ी नवा नफा नुकसान ना प्रमाण में राखवी। बाकी भागीदारों की मूड़ी कौन से प्रमाण में रखनी है, नवे प्रमाण में। इसीलिए पहले मैंने क्या करा, नवा प्रमाण निकाला। पाया तरीके किसको रखना है, हीर को रखना है। तो पहले निकालता हूं मित की मूड़ी, लिखूंगा इधर, इधर ध्यान देंगे खास। सबसे पहले किसकी मूड़ी, मित की मूड़ी। मित की मूड़ी निकालने है, मुझे पाया तरीके किसको रखना है, हीर को। पाया तरीके कैसे रखेंगे, तो ये जो हीर की मूड़ी बन रही है 50,000, ये कौन से भाग की बन रही है, चौथा भागीदार है ये, मतलब कि चौथा भाग उसका आएगा। यानी कि 4/24 भाग पे मूड़ी कितनी आ रही है इसकी, 50,000। मुझे किसकी निकालनी है, मित की। मित का भाग कितना है, नवा, 9/24, यानी कि 9/24 भागे मूड़ी कितली, यानी कि क्वेश्चन मार्क। ये 24 कट, 50,000 का गुणाकार किससे होगा, 9 से, भागाकार किससे होगा, 4 से। चलाओ कैलसी, 1,12,500। ये मूड़ी किसकी आई, मित की। मित के बाद किसको निकालूंगा, जीत को। इधर ध्यान, इधर लिखता हूं जीतनी मूड़ी,
जीत की मूड़ी के लिए भी पाया तरीके किसको रखना है, हीर को ही रखना है, तो लिखने का पैटर्न सेम रहेगा क्या, कि 4/24 भागे मूड़ी कितनी हो रही है, 4/24 भाग पे मूड़ी अपनी 50,000 ही होगी, हर बार यही लिखना है पहले तो। और फिर जीत का नया भाग, जीत का नया भाग कितना है, 8/24, यानी कि 8/24 भागे मूड़ी केटली, यानी कि क्वेश्चन मार्क। अगेन वही चीज, 24 से 24 कट, 50,000 गुणिया 8/4 कितना आया, 1 लाख। ये मूड़ी किसकी आ गई, जीत की। अब किसकी निकालनी है, नील की। इधर निकालता हूं नीलनी मुड़ी, इधर लिखूंगा नीलनी मुड़ी। नील की मुड़ी कैसे, सेम पाया तरीके किसको रखना है, हीर को ही रखना है ना तीनों के लिए, तो फिर से वही क्या, 4/24 भागे मूड़ी कितनी बन रही है, 50,000। मुझे निकालनी किसकी है, नील की। तो नील का भाग कितना है, 3/24, क्योंकि तीसरा भाग इधर तो तीसरा प्रमाण उसी का। 3/24 भागे मूड़ी केटली, क्वेश्चन मार्क। 24/24 कट, फिर वही चीज, 50,000 का गुणाकार किससे, 3 से, भागाकार किससे, 4 से, 37,500। ये तीनों भागीदार की क्या आ गई, मूड़ी आ गई। आओ पहले यहां तक, फिर बाकी अगर ले गया हमें लिखते आएंगे, खत्म करते हैं दाखले को। लेंगे सब कैलसी ले लेंगे, खाली मेरे को गणतरी और बंद करवा देंगे, फिर उसके बाद तुम लिखते रहना, जल्दी खत्म हो जाएगा दाखला, ठीक है भाई। सबकी मूड़ी अपने ने निकाल ली, मित जीत नील हीर की लिखते जाओ। मित की कितनी आई, 1/12,500, इधर 1/12,500। जीत की 1 लाख, नील की 37,500। लिखना बाद में, इधर ध्यान। टोटल मारो, मित का ये ज्यादा कि ये ज्यादा, ये कितना है, राउंड फिगर है 1/21। यहाँ पे भी कितना आएगा, 1/21। 1/21 में से माइनस कर दो, 8,500 ऊपर लिखना, और सामने क्या लिखेंगे, रोकड़ खाते। क्या लिखना है भाई, क्यों रोकड़ खाते लिखा, बोला हुआ है मेरे को, जरूरी असर रोकड़ खाते नाकवी, इसीलिए मैंने क्या लिखा है, रोकड़ खाते। जीत में बोलो ये कि ये ज्यादा है, 1 लाख। भाई इधर ध्यान, यहाँ पे कितना आएगा, 1 लाख, क्योंकि बाकी अगर ले गया का टोटल साथ में लेना, यहाँ पे भी कितना आएगा, 1 लाख में से सब माइनस करो। 16,000 के सामने क्या लिखूंगा, रोकड़ खाते, क्योंकि कौन से खाते डालना है, रोकड़ में। नील, ये कि ये कितना, यहाँ पे 57, यहाँ पे भी कितना आएगा, 19,500 कहाँ लिखना पड़ेगा, ऊपर, और सामने तो उसके क्या लिखा है, रोकड़ खाते लिखा हुआ है, हिर में डैश। इधर ध्यान, इधर ध्यान, किधर है, उधार में, तो कहां पे जाएगा, रोकड़ बैंक खाते में जमा, क्रॉस चलता है। क्रॉस में क्या, मितना मुड़ी खाते और नीलना मुड़ी खाते। पहले लिखता हूं मितना मुड़ी खाते कितना, 8,500, फिर कौन, नील, नीलना मुड़ी खाते कितना, नीलना मुड़ी खाते 19,500। अब ये भाई साहब इधर है, जीत भाई जमा में, जमा से कहां पे आएंगे, उधार में। क्या लिखूंगा, जीतना मूड़ी खाते कितना, 16,000, ठीक है। चलो अब एक चीज बची, एक तो इसको पहले यहाँ पे लिख देता हूँ मूड़ी में, तो लिखता हूं इधर मूड़ी, मित जीत नील और हीर, मित जीत नील और हीर। मित का कितना, जाने दो जाने दो, 1/12,500, ये 1 लाख, नील 37,500 और हीर 50। इसका टोटल मार के बताओ, राउंड फिगर। चलो इसका टोटल मारो, उधार का 1 लाख, तो यहाँ पे 1,02,000, यहाँ पे भी कितना आएगा, 1,02,000। 1,02,000 में से माइनस कितना, 74। सामने क्या लिखेंगे, बाकी आगड़ लई गया। अंततः ये कहाँ पे आएगा, मिलकत में रोकड़ बैंक खाते, रोकड़ बैंक कितना आया, 74। और मेन टोटल जो अपना फाइनल आंसर, पीछे चेक करें, 4,16,000, इधर का भी आ रहा है, दोनों का टोटल मार के देखें, 4,16,000 है, तो दाखला एकदम परफेक्ट है, सही है, सही है। फिर